गाइस स्टॉक मार्केट गिर रहा है। आज भी मार्केट के अंदर 1.5% तक का फॉल था निफ्टी के अंदर। और अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो ये फॉल और ज्यादा हो जाता है। और वहीं पे अगर मैं आपके पोर्टफोलियोज में आ जाऊंगा तो वहां पर तो ये फॉल और भी ज्यादा हो जाता है। जो भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम मेरे फ्री चैनल पे जुड़े हुए, मैंने उनको टाइम एंड अगेन लास्ट 5 सेशन से बार बार बोल रहा था कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े सावधान हो गए थे। लेकिन अगर आप नहीं भी हुए हो तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए इस पर डिस्कस करेंगे। पहले जो हो गया उसको जाने दो, लेकिन अब यहां से आपको क्या करना है इस बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है उत्कर्ष जैन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मार्केट गाय पर। अब मैं आपको बता देता हूं यहां से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आउटलुक प्लस आप एज ए इन्वेस्टर क्या कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो ऐसे मार्केट के अंदर आपको कभी भी लॉन्ग पोजीशन जब बनानी है तो वो एक अच्छे लेवल को क्रॉस होने के बाद ही बनाओ। आपके जितने भी स्टॉक डाउन हैं उनके अंदर अगर एवरेजिंग करनी है तो एक स्ट्रेटजी से ही एवरेज करो। अगर आप ब्लाइंडली अभी आपको लग रहा है 10% 5% गिर गया, मैं एवरेज कर लेता हूं, तो ट्रस्ट मी आने वाले 3 महीने में 6 महीने में 1 साल में आप बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। आप ऐसे आपको आज जो फॉल 10% लग रहा है वो आने वाले टाइम में कब 50-60% हो जाएगा और आप ऐसे स्टॉक के साथ अटक जाओगे जो आने वाले टाइम में इतने अच्छे ग्रो नहीं करेंगे और आपको रिटर्न्स बना के नहीं देंगे। तो ये एवरेजिंग करनी कैसे दोस्तों, वैसे तो मैंने इस पर एक फुल फ्लेजेड वीडियो चैनल पे बना रखी है, अगर आपके पास टाइम हो तो देख लेना। बाकी मैं इस वीडियो के अंदर भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं एक ब्रॉडर मार्केट का डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे ही निफ्टी 50 ने 200 डीएमए तोड़ा, मैं बुलिश हो गया था शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब है आने वाले 2 से 3 महीने थोड़े से पेनफुल रह सकते हैं। उसके लिए फिर मैंने उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाना चालू कर दिया। स्ट्रेटजी क्या थी, बहुत बेसिक है। मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो का 30 से 40% कैश होना चाहिए और जहां से डीएमए तोड़ा वहां से 5% या 10% इतने पे मैं एवरेजिंग करना चालू कर दूंगा। अब जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है, या तो वो किसी एक स्टॉक के अंदर, 2 स्टॉक के अंदर, 3 स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा अपना एक्सपोजर करके बैठ जाते हैं। इस चक्कर से फिर वो ना तो एवरेज डाउन कर पाते और ना कोई अच्छे स्टॉक्स उनको लगते भी हैं तो वो फिर उस चीज को बाय नहीं कर पाते। आई एम श्योर अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपका जो मेरे लेवल पे हेल्प है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है, ठीक है, आपने सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, 1 लाख रुपीस का पोर्टफोलियो है, मैंने एक स्टॉक के अंदर 50,000 डाल दिया, अब वो 10% डाउन आ गया, तो आप ये सोचोगे, पैनिक करोगे कि यार 50,000 मतलब 5,000 डाउन हो गया, मेरा पोर्टफोलियो का 5% डाउन है। तो अब आपको किस तरीके से करना चाहिए, आगे किस तरीके से बढ़ना चाहिए। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर 3 स्टॉक 2 स्टॉक के अंदर मैंने डाला है तो मैं उसको पूरा सेल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर वो 2% भी ऊपर बढ़ा तो फिर से आपको फोमो होगा, आप फिर से उसको बाय कर लोगे। तो आपको अपने स्टॉक के अंदर क्या करना है, उसकी जितनी भी पोजीशन है, लेट्स से वो 50,000 का है तो उसका 20 से 30% आपको सेल कर देना है। अब आज तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है, लेकिन कल या परसों थोड़ी सी भी रिलीफ रैली आए तो वहां पर आप अपने स्टॉक को 20 से 30% सेल करो, अब उस कैश को होल्ड करो। दूसरा अल्टरनेटिव क्या होता है कि मैं उस स्टॉक को देखूं, सपोज मेरा एक्स स्टॉक है, वो डाउन चल रहा है 10% 20%, अब यहां से वो अप जाने की पोटेंशियल मुझे नजर आती है 20%। जब भी अपने स्टॉक लेते हैं अपने माइंड में ये तो रहता है कि हाँ यार ये एटलीस्ट 20% बढ़ेगा, 15% बढ़ेगा, 30% बढ़ेगा, जो भी आपके माइंड में चल रहा है। अगर आपको साइड बाय साइड कोई ऐसी ही अपॉर्चुनिटी, देखो समझो आप, मार्केट गिर रहा है, सबके लिए गिर रहा है, जो स्टॉक आपका है वो भी गिर रहा है, जो नहीं है वो भी गिर रहा है। तो जो नहीं है आपका वो गिर रहा है, आपका स्टॉक 10% गिरा है, जो नहीं है आपका वो 20% गिरा है और आपको लग रहा है उसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है, तो वहां पर आप अपना पैसा शिफ्ट कर दो। इससे क्या होगा कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका स्टॉक जो है वो भी 10% गिर रखा है, ये भी गिर रखा है, लेकिन आपकी रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है। फिर क्या होगा, आपका जो स्टॉक है ना उसका आपने 10 to 20, 30, 50% सेल करके इस स्टॉक में लगा दिया। अब लेट से ये स्टॉक भाग जाता है और आपका स्टॉक वहीं रहता है, तो वहां पर आपका फायदा हो गया। ये स्टॉक भाग जाता है, ये आप यहीं रहता है। अगर ऐसा सिनेरियो होता तो शायद आप इसके अंदर पैसे डालते नहीं, आपको पोटेंशियल नजर आ रही है तभी आप इसके अंदर पैसे डाल रहे हो। और अगर ऐसा होता भी है तो ठीक है, अगर ऐसा होता भी है तो इट्स रिस्क ऑफ मार्केट, कोई वो आप कुछ नहीं कर सकते। वहीं पे जब दोनों ऊपर जाएंगे तो ये हो सकता है और ज्यादा ऊपर जाए, क्योंकि 20% फॉल हुआ है, आपका बिसाइड 10% ही हुआ है। कहने का मतलब समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है बेसिकली आपको डाइवर्सिफाई करना है। मुझे पता है, मैं आपकी जर्नी से ही होके आया हूं, मुझे पता है ये चीज। अगर कोई स्टॉक 10% 20% डाउन है तो वो सेल करने में नहीं आता। मैं कितना ही आपको आके ज्ञान बांट लूं वो नहीं आएगा सेल करने में। तो बेसिक चीज इतनी सी है कि मैं सेल करने की बजाय कुछ और कर लूं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है,
ये हालांकि मेरे ये वन ऑफ द 3 बिगेस्ट लॉसेस का एग्जांपल है, जो कि मैं जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हिट होंगे, बाय द वे सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, जैसे सब्सक्राइबर हिट होंगे मैं आपको बताऊंगा मेरे 3 बिगेस्ट लॉसेस, 3 बिगेस्ट प्रॉफिट, ऐसे सारी जो है मेरे 2024 का प्रॉफिट, ऐसे सारे जो है मैं लेके आने वाला हूं। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो वो वीडियो जल्दी आएगा। वन ऑफ द स्टॉक जो था, जो मैंने लिया था, वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, और उसमें मैंने सिग्निफिकेंट, मैं कहूं मेरे पोर्टफोलियो का 50% अमाउंट डाला था। अब आप बोलोगे यार तू तो दूसरों को ज्ञान बांटता है, खुद क्यों डाला? कन्विक्शन भी था, थोड़ा दिख भी रहा था, इनिशियली वो प्रॉफिटेबल भी हुआ, लेकिन मैं बताऊंगा जैसे ही वो पूरा रिवील करके, लेकिन जब वो 50% डाउन आया तो मेरे अंदर करेज नहीं हो रही थी उस चीज को सेल करने की। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूं, मैंने क्या किया, मैं उस टाइम पे मार्केट भी डाउन चल रहा था, मैंने वो 50% सेल किया हैंड टू हैंड। उसको एक बार आप सेल बटन दबा दोगे ना, वो फियर आपका फिर चला जाएगा, मैं सही बता रहा हूं आपको। फिर आप सेल करके उस अमाउंट को कहीं और लगा दो, और ट्रस्ट में मैंने से दिस, जो कि मैं एक्सप्लेन भी करूंगा जैसे ही आप मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दोगे। वो जैसे ही मैंने किया ना, और जिन स्टॉक्स में मैंने डाला, उन्होंने इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, डिफ्यूजन इंजीनियरिंग करके आईपीओ स्टॉक आया था, आईपीओ मेरे पास शायद आया नहीं था, मैंने उसको लिस्टिंग के बाद बाय किया था। लिटरली वो 10 to 15 डेज के कम पीरियड में वो डबल हो गया था स्टॉक। तो मेरा लॉस बहुत ही जल्दी रिकवर किया है जिस तरीके से मैंने किया था, और ये स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। एक चीज मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको किसी एक स्टॉक के अंदर पैसे डालने ही नहीं चाहिए इतने ज्यादा, लेकिन आप डाल चुके हो, फंस चुके हो, तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही होती है कि उतना ही आपको लग रहा है कि किसी के अंदर पोटेंशियल है, तो वहां पर अपना पैसा शिफ्ट कर लो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एवरेजिंग की। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा और लंबा नहीं बनाना चाहता, मैं जल्दी से आपको एवरेजिंग का एक जिस्ट दे देता हूं। एवरेजिंग हमेशा होती है जब स्टॉक 20 से 30% बेयर मिनिमम डाउन हो। डाउन भी कहां से हो, जहां से मार्केट सपोज निफ्टी आज के टाइम पे 10% गिरा हुआ है, स्टॉक आपने जहां से बाय किया है वहां से 20% अगर मिनिमम आपका फॉल होता है, तब जाके आपकी फर्स्ट एवरेजिंग का पॉइंट बनता है। वहां से मैक्सिमम 10% और फॉल होता है, तब आप दूसरी एवरेजिंग करते हो। फिर आप बोलोगे यार ऐसे तो करते जाएंगे, नहीं, 2 एवरेजिंग के बाद कोई भी स्टॉक की एवरेजिंग आपको नहीं करनी है। फिर आप ये मान के चलो कि आपकी गलती हो चुकी है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको दूसरे स्टॉक पे, दूसरे पोर्टफोलियो पे ध्यान लगाना है। अभी बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने समझाया, इसको आपको अच्छे से जानना है तो लास्ट में वीडियो आएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बेस्ट वीडियो बनाई है मैंने, आप जाके उसको देखोगे ना, आपको समझ में आएगा किस तरीके से एवरेजिंग करनी चाहिए, तो वो आप चेकआउट कर लेना। उसके अलावा एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब पूरा मार्केट गिरता है तो आपका पोर्टफोलियो गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे टाइम पे जो इमोशंस को चेक पे रखता है, कैश अपने साथ होल्ड करता है, मार्केट गिरने के साथ अच्छे स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट करता है, जब मार्केट की नेक्स्ट रैली आती है तो उसका एक अल्फा जनरेट होता है, और उसी से आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके रख लो।